मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लिखते हैं। किसी ने कहा 3 टांगों वाला दीपक किस दिन जलाना है और किस समय। देखिए, ये जो दीपक है ये मैंने वीडियो में भी क्लियर किया था। आपने वीडियो को ध्यान से सुना नहीं। अगर ध्यान से सुनते तो आप ये सवाल नहीं करते। हाँ, समय के बारे में मैं आपको बताता हूँ किस समय जलाना चाहिए। और देखो, शनिवार मंगलवार को भी जला सकते हो आप, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर इमरजेंसी है, जैसे अपने घर की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो रोजाना भी जला सकते हो आप, क्योंकि ये रेमेडी बेनिफिट देती है, ना कि नुकसान देती है। और किस समय जलाना चाहिए, तो जिस समय शाम के वक्त घर पे दिया बत्ती लगाते हैं तो उसी समय पे ये जलाना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। और आप देखोगे इस एक रेमेडी के करने से घर में कितना परिवर्तन महसूस होता है, ये आप स्पष्ट रूप से देखोगे। किसी ने कहा क्या ये उपाय वैसे भी कर सकते हैं, राहु की के बारे में ज्ञान नहीं हो तो? हाँ सर, ये जो 3 टांगों वाला दीपक है, ये जरूरी नहीं है आपके घर का राहु कैसा है, कुंडली में कहाँ है, तो ये कोई भी कर सकता है। ये तो मकान की नेगेटिविटी को दूर करेगा और पॉजिटिविटी का प्रवेश होगा। यहाँ देखो, मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा। बाबा बजरंगबली के बाएं कंधे का सिंदूर ले आए और अपने घर के चौखट के ऊपर सेंटर में, अगर आप स्वास्तिक का निर्माण करते हो या 3 बार ठक 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 ऐसे ऐसे लगा देते हो निशान, मैं कहता हूं कि घर के जितनी भी नेगेटिविटी है फौरन भाग जाएगी। वो आरती में भी है ना, बाई भुजा असुर दल मारे, दाई भुजा संत जन तारे। तो जो बाई भुजा का सिंदूर है बाबा बजरंगबली का, वो तो नेगेटिविटी को खत्म करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। तो आप देखो, रेमेडीज तो बहुत सारी हैं, मैं बताता रहूंगा, कोई अंत थोड़ी है रेमेडीज का। आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल करो तो ये बहुत अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलता है और घर की ऑरा ही बदलनी शुरू हो जाती है। किसी ने कहा मेरे बैल को फांसी लगकर मर गया तो क्या वास्तु दोष है? देखिए सर, फांसी कैसे लगी उसको? उसको जो बांधने वाला होता है, क्या उसी से उसका घुटन होगी या क्या दिक्कत होगी? आपने क्वेश्चन क्लियर नहीं किया। लेकिन चलो, जितना भी आपने करा, जितना मैं समझ पाया उतना उत्तर देता हूं आपको। देखिए, फांसी लगना और बैल क्या है? केतु। और केतु शो करता है पितर दोष को, क्योंकि वो अपनी मौत नहीं मरा, वो एक अचानक मर गया, तो वो अपनी मौत नहीं मरा, वो यानी कुदरती मौत नहीं मरा। तो केतु अब आपके घर में इनबैलेंस है। केतु के कारण, केतु घर में कौन है? हमारी नर संतान भी केतु का रूप है। देखो सर, फांसी लगना, NW और SW, ये दोनों जोन मिलेंगे तब ही ये कहानी घटित होगी। साथ में NNE और NE ये भी जुड़ जाते हैं। केतु जनित दोष, आपने सिर्फ वो पूछा कि किस कारण वास्तु दोष से हुई, तो ये देखोगे तो आपके घर में आपको स्पष्ट नजर आएंगी ये चीजें। बाकी सर, मैं आपको एक रेमेडीज भी देता हूँ। अगर इस तरह से केतु आपके ऊपर प्रभावित है, प्रभाव डाल रहा है, तो जो गांव में सांड घूमता है, जो सांड होता है, उसको आप 7 प्रकार का अनाज गुरुवार के दिन खिला के चलते हो तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। आपके जीवन में कोई अवरोध बाधा नहीं आएगी।
आपके बच्चों का भविष्य सुधरेगा, हेल्थ को लेकर, वेल्थ को लेकर बहुत सारे बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से देखिए सर, कॉल आ जाते हैं कई बार कि सर मैं बिजनेस करने की सोच रहा हूं, तो मेरे को कहाँ जाना चाहिए, किस शहर में करना चाहिए। देखिए सर, ए नाम के आदमी के लिए ए, आ, ई, उ और ए, अगर इन अक्षरों से नाम शुरू होता है तो उनके लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन है साउथ और सेकंड ऑप्शन है पूर्व। अगर इस दिशा के मकान देखो, आप जो किराए पर रहते हैं तो उनके लिए ऑप्शन होता है ये, या जो अपनी दुकान, शॉप या फैक्ट्री खोलते उनके लिए ऑप्शन होता है ये। अगर पूर्व दिशा का या दक्षिण दिशा का मकान हो और किस शहर में जाकर करें, किस अक्षर से शुरू होने वाले शहर में अगर हम करके चलते हैं, तो अगर ए, आ, ई, उ, ए अगर इनसे नाम शुरू हो रहा है तो कै, कै, खे, गे और गे, अगर इन अक्षरों से किसी शहर का नाम, मोहल्ले का नाम, गांव का नाम अगर शुरू होता है, अगर वहां जाकर आप अपना कोई भी बिजनेस करते हो, सर आप देखना, ये वीडियो सुनने के बाद में आप देखोगे इस नाम का अक्षर का आदमी अगर इस दिशा में रह रहा है और इस नाम के शहर में अगर उसका कोई भी बिजनेस है, सर मैं 100% बोल देता हूँ श्योरली, चाहे घर में कितना भी वास्तु दोष हो लेकिन फिर भी वो बहुत तरक्की करते हैं। और अगर वास्तु के अनुसार अगर मकान और बिजनेस स्थान अगर हो जाए तो सर जीवन में इतनी तरक्की होगी कि सर जिसका कोई अंत नहीं होता। ये वास्तु के कम्युनिकेशन होते हैं। अगर इनको बैठा दिया जाए, या ए नाम के आदमी अगर च, छ, जय और जय अगर इन अक्षरों से शुरू होने वाले शहर में या मोहल्ले में अगर अपनी शॉप या कोई बिजनेस का काम करते हैं, सर मैं कह रहा हूं दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। ये वीडियो देखने के बाद में आप देखना और इन चीजों को नोट करके चलना। सर ये जो मैं इतनी डीप डिटेलिंग दे रहा हूं, ये आपको और किसी चैनल पर सुनने को भी नहीं मिलेंगी। ये जीवन को बदलने में वो बोलते हैं ना, बंदा फर्श से अर्श तक का सफर तय कर गया, कि बंदा पहले जीरो था फिर हीरो बन गया। बोलते हैं ना, मिट्टी को भी अगर छुआ तो सोने का रूप धारण कर लिया मिट्टी ने भी। तो सर ये विशेष तरक्की करने के कम्युनिकेशन होते हैं वास्तु के, और ये इतने जबरदस्त होते हैं सर, मैंने पता नहीं कितने क्लाइंटों को दिए और मैंने देखा ये इन चीजों को कि अगर दिशाओं का, अपने नाम का, दिशाओं का और शहर का नाम, और ये जब कम्युनिकेशन हम मिला के चलते हैं, सर मैंने देखा बंदा जीरो था और अरबों में खेलने लग गया। कुदरत उसी को देती है ये चीजें, उसी को बख्शती है जिसके कर्म अच्छे होते हैं। लेकिन बोलते हैं ना, जब गुरु मिलता है वो इतनी योग्यता रखता हो, जो इतना गाइड कर पाए कि किस तरह से रातों रात जीवन पलटी मार जाए। सर ये वीडियो देखने के बाद में आप ये चीज नोट करना कि किस बंदे का नाम क्या है, उसके मकान की दिशा क्या है, वो किस शहर में रह रहा है, और वहां उसका बिजनेस पैलेस वो किस दिशा का है।
सर ये मैं इतने तजुर्बे की बात बता रहा हूँ आपको। देखो एक किराए वाले के लिए तो ये ऑप्शन बहुत अच्छे होते हैं। देखो यहाँ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो बिल्डर लोग होते हैं ना सर, इन पर वास्तु प्रभावी नहीं हो सकता। कैसे? अगर हम किसी भी मकान में 2 से 2.5 साल तक अगर हम रहते हैं, कितना भी गलत सलत मकान हो, 2 साल से 2.5 साल तक अगर हम रहते हैं तो सर वहां का वास्तु कोई पकड़ ही नहीं कर पाएगा। वहां की एनर्जियां वो अपनी बॉडी में रम ही नहीं पाएंगे। 2 से 2.5 साल के बाद में ही वास्तु अपना असर दिखाना शुरू करता है। तब तक वो वहां से निकल जाता है, फिर और मकान में रहता है। एक तो ये फार्मूला, और एक ये दिशाओं का फार्मूला जो मैंने अभी आपको बताया। अगर इन दिशाओं का कम्युनिकेशन हो, नाम और शहर का कम्युनिकेशन हो, और वास्तु के अगर अनुरूप अगर वो चीज बना दी जाए, सर मैं बोल रहा हूँ 100% की बात कर रहा हूँ। बोलते हैं ना कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। ये तो मिसाल है अपने देश के आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को देख लो आप। इनका नाम, इनका शहर और कहाँ कहाँ कम्युनिकेशन बने। सर कुदरत ऐसे ही कराती है। देखो मैं एक नजरिया और देता हूँ, जैसे नेता लोग होते हैं। अब जिस जिस शहर का या गांव का अगर वो कूड़ा करकट अगर गंदी जगह को अगर ट्रीट करते यानी उसको ठीक करते हैं, तो सर फायदा तो पूरे शहर या गांव को मिलता है, लेकिन सबसे पहला फायदा उसको मिलेगा जिसने ये काम कराया। सर कुदरत ब्लेसिंग देती है, सबको तो मिलेगा, लेकिन उसको भी विशेष मिलेगा। सर कुदरत इस दुनिया में सर 5 तत्वों का कम्युनिकेशन है, सिर्फ तत्वों का खेल है। कौन सा तत्व कहाँ जोड़ दिया तो उसका क्या रिजल्ट निकल के आएगा, यही तो वास्तु है। सर वास्तु को हम इतनी गहराई से पढ़ा के चलते हैं, अगर बंदे ने थ्योरी को मान लिया तो सर पता नहीं क्या से क्या पैदा कर देता है। दूसरी चीज, किसी भी तरह का कोई भी मकान, दुकान, फैक्ट्री, कुछ भी हो, आप हर चीज को ट्रीट करने में सक्षम हो। इतनी गहराई से आपको बताया, पढ़ाया, समझाया जाता है। सर वास्तु तो एक्सपीरियंस बेस है। ऐसा नहीं है कि पढ़ी पढ़ाई रटी रटाई बातें चलती रहे, वो नहीं सर। जैसे आप दिशा देखने पे ही ले लो, आप हर आदमी सिर्फ 2 चीज बोलेगा कि तो सेंटर में हाथ में लेकर कंपास खड़े हो जाओ, या कि अपनी दरवाजे पर हाथ में लेकर खड़े हो जाओ, या वहां रख दो। सर ये थ्योरियां बिल्कुल गलत होती हैं। असल में हकीकत में डिग्री चेक कैसे करनी है, सर ये बड़े गहरे रहस्य हैं। कंपास तो दुनिया खरीद लेती है, लेकिन उसको प्रयोग करना ये बड़ी महा टेक्निक है। और सर जिसके पास डिग्री नहीं, अब मान लिया हमने गूगल से डिग्री ले ली, अब हमें क्या पता वो कितना डिग्री गलत है या ठीक है। उसको चेक करने के लिए हमें कंपास का प्रयोग करना तो आना चाहिए ना। और जिसकी डिग्री ठीक नहीं, तो वास्तु में क्या फिर क्या करेगा वो? फिर बोल देते हैं वास्तु में दम नहीं। जैसे आज एक कॉल आया मेरे पास, बोले जी हमने आपकी वो दाल चावल की रेमेडी देख के करी, और नक्शा था नहीं तो अंदाजे से हमने रखी। पहले रखी थी 2-3 महीने पहले तो कोई असर नहीं था, हमने सोचा रेमेडी में कोई वैसे ही फेंक रही है। लेकिन फिर हमने ध्यान से जब उसको देख कर रखा, बहुत बारीकी में कंपास को लेकर जब उसको चेक करा, उसको रखा, बोले सर बहुत बेनिफिट देखने को मिला। 50% वास्तु तो दाल चावल की रेमेडी ने बदल दिया। सर वास्तु विद्या है डिग्री बेस्ड विद्या। जैसे जहाज बगैर कंपास के उड़ नहीं सकता, कंपास का सही प्रयोग नहीं होगा तो कैसे वो
बता देगा कि कौन सा एयरपोर्ट कितनी दूर है या हम किस दिशा में उड़ रहे हैं। सर ऐसे ही एक वास्तु एक्सपर्ट को जब तक कंपास का प्रयोग नहीं करना आता वो अधूरा है। अब क्या पता गूगल ने डिग्री गलत ले दी, 5, 7, 10 डिग्री अगर गलत बता दिया तो सर 11, 11.25 डिग्री का तो एक देवता का एरिया होता है, पूरा सिस्टम बदल जाएगा। सर ये बड़ी बारीक बातें होती हैं, ये सब एक्सपीरियंस से निकल के आती है चीजें, और ये हम अपने कोर्सों में बहुत अच्छे से सिखा के चलते हैं। और जब हम बताते हैं कि ये टेक्निक कैसी है, बोले सर इससे आगे तो कोई टेक्निक है ही नहीं। तो वास्तु मेरा मतलब कहने का क्या है, मैं यहाँ किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता और नहीं अपनी बढ़ाई करना चाह रहा, मैं तो एक बात बता रहा हूं कि हकीकत में किस चीज का प्रयोग कैसे करने से जीवन समझ जाते हैं, यही है वास्तु। और सर जो मैंने आज आपको ए नाम के ए, आ, ई, उ और ए इस नाम के बारे में, बिजनेस और उसके रहने की जगह के बारे में जो बताया, आप इसको डिकोड करना और फिर कमेंट करना। अगर मैं इस श्रृंखला को और भी गहराई से बता के चलूंगा और आप देखना इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सर वास्तु को कई तरीके से, वास्तु की जांच करने के तरीके सिखाते हैं, कई अलग अलग तरीके से उसको ट्रीट करने के तरीके सिखाते हैं, और वास्तु की इतनी रेमेडियां बताई जाती हैं कि आपके रजिस्टर भर जाएंगे। किसी भी रेमेडी का प्रयोग कर सकते हो आप। सर किसी को अपना नक्शा चेक कराना है, अपनी जन्म कुंडली चेक करानी है, अपने नए मकान का नक्शा चेक कराना है, सर आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।